नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर है, बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया है आईपीएल 2025। आईपीएल के बचे हुए मैच भी अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किए जा चुके हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर के ये बड़ा कदम माना जा रहा है। बड़ा फैसला बीसीसीआई की ओर से, आईपीएल के बचे हुए मैच अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किए गए हैं। जानकारी आपको दे दें कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया गया है। आपको याद होगा कि किस तरह बीते रात हिमाचल में भी, जब हिमाचल के धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम में एक और मैच चल रहा था, लेकिन बीच में ही अचानक से मैच को रोक दिया गया। क्रिकेट स्टेडियम के फ्लड लाइट्स को ऑफ करवा दिया गया और दर्शकों से भी ये कहा गया कि दर्शक दरगाह को खाली कर दिया जाए, यानी स्टेडियम को खाली कर दिया जाए। सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया गया था और ब्लैकआउट की स्थिति हमने स्टेडियम के भीतर भी देखी। और उसके बाद अब बीसीसीआई का ये बड़ा फैसला एक और, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है, लगातार इस टेंशन को ध्यान में रखते हुए ही बीसीसीआई की ओर से फैसला लिया गया है। क्योंकि कई जगहों पर जहां अंधाधुंध गोलीबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, जगह जगह को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से आपने वो खबर भी जरूर देखी और सुनी होगी जहां रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को ड्रोन अटैक का सामना करना पड़ गया था। इस लिहाज से भारत में भी क्रिकेट स्टेडियम्स की सुरक्षा को देखते हुए, खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है कि अनिश्चित काल तक के लिए आईपीएल के मैचेस इस वक्त स्थगित कर दिए गए हैं। तो 2025 का आईपीएल मैच, अब जो बचे हुए मैचेस थे वो स्थगित कर दिए गए हैं ताकि सभी खिलाड़ी सुरक्षित रहे। क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बरकरार है। तो वहीं पाकिस्तान से तनाव के बीच इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। पंजाब के फरीदकोट में इंटरनेट सेवाओं को इस वक्त बंद कर दिया गया है। मोबाइल पर बंद किया गया है इंटरनेट, सिर्फ वाईफाई से ही इंटरनेट चल रहा है। यानी इस बीच जिस तरीके से लगातार खबरें मिल रही हैं कि पंजाब के कई ऐसे हिस्से जहां पर बीती रात को गोलीबारी और शेलिंग की गई थी पाकिस्तान की ओर से, ऐसे में इंटरनेट को वहां इस वक्त बंद कर दिया गया है ताकि इंटरनेट का सहारा लेकर ना किसी प्रकार से कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर पाए और ना ही किसी तरीके से इस वक्त पंजाब में लोग इंटरनेट का सहारा लेते हुए गलत जानकारियों को एक दूसरे से साझा करें या फिर गलत जानकारियां हासिल करें। क्योंकि इंटरनेट का सहारा ना केवल आम लोग ले सकते हैं, लेकिन आतंकियों के द्वारा भी कई लोगों के अकाउंट्स इस वक्त हैक करने के प्रयास भी जारी है। साइबर अटैक्स के भी कुछ मामले सामने आए हैं। इस लिहाज से सिर्फ वाईफाई से ही ऑपरेट किया जा सकेगा इंटरनेट। तो वहीं पाकिस्तान से तनाव के बीच इस बीच ये बड़ी खबर है कि हाउस मिनिस्टर की ओर से भी, यानी कि गृह मंत्रालय की ओर से बहुत जल्द एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 12:30 बजे का हालांकि वक्त तय किया गया था और ये जानकारी दे दी कि गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई है। क्योंकि पैनी नजर इस वक्त चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो, लगातार प्रधानमंत्री के साथ साथ ये दोनों बड़े नेता भी, सीडीएस हो या फिर सेना की तीनों टुकड़ियां हो, बारीकी से प्लान को समझा जा रहा है, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। और इसी के साथ हम आप तक ये जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि कैसे सीआईएसएफ के डीजी एनएसए डोभाल के साथ भी एक बैठक होनी है। सीमा की स्थिति को लेकर के गृह मंत्री की बैठक बताई जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी महबूबा मुफ्ती की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनवाते हैं। कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। तो करगिल हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो हमने देखा है कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इससे। और
इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। अब देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी, वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओ की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से, अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहां की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार खत्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वार इज ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहां है एक यहाँ है, अगर फोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें इस वक्त की बहुत हो गया, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए इसको रुकना चाहिए। मेरी जो मीडिया है, दोनों तरफ के मीडिया से वॉर प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है, उस पर उन हदों को कुछ तो सच बोलिए। चाहे यहाँ का मीडिया हो चाहे वहां का मीडिया हो, इन्होंने झूठ की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये कहते हैं कि कल किसी मीडिया हाउस ने चलाया जी कराची को भी खत्म कर दिया, लाहौर को भी खत्म कर दिया, फिर वहां के मीडिया वालों ने कहा हमने फलानी ये कर दिया। तो इतना पैनिक फैल रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज में, इतना पैनिक फैल रहा है, बजाय इसके कि दोनों तरफ के मीडिया लोगों को तसल्ली देते, लोगों को कुछ ना कुछ उनको ये लगता है कि उनके ठहराव आता, उसके बजाय ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि लोगों में और ज्यादा खौफदारी हो रहा है। तो इसलिए मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि ये जो इस वक्त हालात हैं, जो खुदा ना खासा दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जंग के दहाने पे हम पहुंच गए। ये तो खाली सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के लोग उड़ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों मुल्क अगर न्यूक्लियर खुदा ना खासा इसमें इंटरवेंशन हो जाता है तो कौन बचेगा? न ये रीजन बचेगा और न सारी दुनिया भी नहीं बच सकती इसमें। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, दोनों तरफ की जो लीडरशिप है, चाहे पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप इन कंट्रोल है, हमारे मुल्क में तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मेरी गुजारिश है कि ये अटैक्स बंद कर लीजिए, बहुत हो गया। आप दोनों के कहने के मुताबिक आपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, आपने बदले भी ले लिए, आपने कहा कि हमने वहां टेररिस्ट मार दिए हैं, उन्होंने कहा हमने यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर और जहाज गिरा दिए। हालांकि जो दोनों तरफ के अस्पतालों की कहानी है वो और है। जो हम वहां के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं और यहाँ के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे कोई और जगह, चाहे पार हो, तो वहाँ हमें अस्पतालों में बच्चियां खून से लथपथ मिलते हैं, बुजुर्ग खून से लथपथ मिलते हैं। हमें तो समझ नहीं आता है कि कौन सा ब्रिगेड, किस ब्रिगेड की पाकिस्तान बात कर रहा है या किस दहशतगर्दी कैंप की हम